Hello everyone. Today we are going to discuss about anemia. Anemia is defined as the decreased hemoglobin level in blood according to sex and age. यानी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होना उसको हम एनीमिया बोलते हैं, जो कि सेक्स और एज के अकॉर्डिंग अलग होता है। जैसे कि मेल में 14 to 18 का बताया है और फीमेल में 12 to 16 एंड चाइल्ड में 17 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका और क्लासिफिकेशन यहाँ बताया हुआ है, जो है पैथोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। दो तरीके से इनको क्लासिफाई करते हैं। पैथोलॉजिकल वो जो डिजीज़ के कारण होता है, और मॉर्फोलॉजिकल वो जो कि उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट होता है तब होता है। पैथोलॉजिकल एनीमिया में जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, दैट इज बोन मैरो डिफेक्ट, यानी कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाना। दूसरा है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाना। तीसरा है लॉस ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाना। ब्लड का लॉस किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक्यूट पोस्ट हिमोरेजिक ब्लड लॉस, क्रोनिक डिजीज जैसे कि पाइल्स में, फिशर में, ड्यूडेनल अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में, और एक्सीडेंट के कारण जो ब्लड लॉस हो जाता है, ट्रॉमेटिक कंडीशन में जो ब्लड लॉस हो जाता है उनको, जो बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो इट मीन्स वो भी एनीमिया की कॉज हो जाते हैं। देन द फर्दर पॉइंट इज़ एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, मतलब कि आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है 120 डेज़ है, तो 120 डेज से पहले अगर आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनसे भी हमारा एनीमिया होता है, जो कि दो तरीके से, जैसे कि हीमोलाइटिक होता है, जैसे कि ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे एनीमिया का, जिससे हमारे आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे एनीमिया हो रहा है, जो कि हेरिडिटरी एक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं। हेरिडिटरी वो चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक हमारी है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, और एक्वायर्ड जैसे मलेरिया। उसके बाद आता है बोन मैरो प्रोलिफरेशन, जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट आते हैं, हमारे न्यूक्लियर डिफेक्ट आते हैं, स्टेम सेल डिफेक्ट आते हैं। साइटोप्लाज्म में आता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ग्लूकोबिन चेन डिफेक्ट। तो ग्लोबुलिन चेन डिफेक्ट में ये जो थैलेसीमिया एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे कि जो अल्फ़ा बीटा की जो पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो नॉर्मल है वो ये है कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 ऊपर लिखा हुआ है, और इधर वाला और इधर वाला दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर डिफेक्ट आता है। न्यूक्लियर में जो डिफेक्ट हो जाता है हमारे, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियर का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है। फिर स्टेम सेल डिफेक्ट, जिसमें ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हमारे स्टेम सेल मैच्योर ही नहीं पाते हैं आरबीसी में, जिसके कारण WBC नहीं बन पाते हैं, रेड ब्लड सेल नहीं बन पाते हैं, मतलब कि प्लेटलेट्स भी नहीं बन पाती हैं। वो भी एक एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। फिर एनीमिया ड्यू टू डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ भी यहाँ बताई गई, जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। एनीमिया ड्यू टू रीनल डिसीज़, मतलब कि जो किडनी में कोई डिजीज़ हो जाती है उससे भी हमारा एनीमिया होता है। फिर होता है मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया वो होता है जो उसके साइज़ का, उसके कंटेंट का, जो आरबीसी का साइज़ है उसमें अगर कोई डिफेक्ट होता है, उसके कंटेंट में कोई अगर डिफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं, जो कि 3 तरीके से डिवाइड है, जैसे कि मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। माइक्रो मतलब छोटा, इन द सेंस MCH की जो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जो मैंने यहाँ ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। MCV मतलब कि MCV मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और एक होता है MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एक होता है MCSC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट। उनके बारे में यहाँ बताया गया है। अगर इनकी वैल्यू कम होती है तो मैक्रोसाइटिक होता है, अगर इनकी वैल्यू नॉर्मल रहती है तो हमारा नॉर्मोसाइटिक होता है, और अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर आ जाता है। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी सारे के एग्जाम्पल भी आगे लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार देख लेना। ये मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग बताया है कि आपका जो 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर आ जाते हैं एनीमिया के, जो कि हैं जनरल मैलेज, जैसे कि हमारे इलनेस होना, बॉडी बहुत एकदम हो जाता है ना कि एनर्जी नहीं है, आप वर्क नहीं कर पाते हैं, जनरल मैलेज हो जाता है, स्किन पेल हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, वर्टिलिगो, हेडेक हो गया, डिस्पेनिया हो गया, डॉर्सिनेस, वीकनेस, ये सारे हमारे जो क्लिनिकल फीचर वाले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें एनीमिया में। जब एनीमिया हो जाता है तो ये सारे आपको फिर होता है पर्नीशियस एनीमिया, सिट्रिक एंड एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ड्यू टू विच एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 एंड फॉलिक एसिड कैन स्टॉप। सिट्रिक एसिड की कमी की वजह